देश की राजधानी दिल्ली में आखिर हिंदू परिवार क्यों पलायन करने की बात कर रहे हैं? कहाँ है वो जगह जहां मकान बिकाऊ के पोस्टर हैं, घर घर लग गए हैं और जहां न्यूज़ नेशन की आज ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। उस खबर के साथ हम आपको जोड़ने वाले हैं जो चौंका देने वाली है। बेच के चलेगा, उसको मंदिर को बंद कर दिया। मंदिर तक बंद हो गया। मंदिर तक बंद हो गया। जो चौहान बांगड़ और जाफराबाद सिलमपुर है, वहाँ पे कोई भी नई मस्जिद नहीं बनी है, लेकिन ब्रह्मपुरी के अंदर हर 2 गली बाद मस्जिद बनाने की योजना चली हो रहती है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे 13 नंबर में तो मस्जिद थी, अब 12 नंबर में भी बना रहे हैं। जाते हैं तो कमेंट पास करते हैं और गंदा गंदा बोलते हैं। घर घर पोस्टर और हर जुबान पर सनसनीखेज इल्जाम। न्यूज़ नेशन की टीम जब पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरे इलाके में पहुंची तो गली नंबर 12 के हिंदू घरों की ऐसी कहानी सामने आई जो वाकई झकझोर देने वाली। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गली नंबर 12 के हिंदू परिवारों को घर बिकाऊ है कि पोस्टर क्यों लगाने पड़े? क्या है डेमोग्राफी बदले जाने वाले आरोपों का सच? ब्रह्मपुरी के गली नंबर 12 में लैंड जिहाद से पीड़ित लोगों की बड़ी संख्या है। साथ में लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। समस्या क्या है? कैसे लैंड जिहाद काम करता है? संभल को संभाला गया, लेकिन दिल्ली का ब्रह्मपुरी क्यों संभल नहीं पा रहा है? कैसे यहाँ पर मंदिर गायब हो रहे हैं? देश की राजधानी में ही हिंदू परिवार पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं, ये जानने के लिए हमने यहाँ के परिवारों से बात की। चैन से नहीं रह सकते। रातों को हमें आवाजें आती रहती हैं कि आज ये सामान जा रहा है। आवाज़ों के कंट्रोल करने के लिए एमसीडी है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस है लूटपाट के लिए। भरोसा नहीं किया? भरोसा है, लेकिन वो इतना पैसा भर देते हैं कि हम लोगों की बात आवाज़ दब जाती है, सुन के राजी नहीं। सुरक्षा का माहौल सबसे सब असुरक्षा है। लड़कियों कहाँ से आते हैं जो लोग, आप बता अब ये जाफराबाद है। जाफराबाद के लोग बहुत खड़े रहते हैं और ये जो ये बन रहे हैं फ्लैट, इनको नहीं रोका गया। ब्रह्मपुरी इलाका 2020 में हुए दंगे का एपिसेंटर बन गया था। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर जाफराबाद के इस इलाके से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। 3 हिंदू युवकों को गोली मारी गई थी। उसके बाद से यहाँ बहुत कुछ बदल गया। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में 10 साल पहले 70% हिंदू थे और अब वो घटकर 30% रह गए। आरोप है कि हिंदू बस्ती वाले इलाके में मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम हिंदू बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के आरोपों का है। एंटी-सीए, एंटी-एनआरसी प्रोटेस्ट और दंगों के, दिल्ली दंगों का गवाह बना था ये ब्रह्मपुरी का इलाका। हालांकि उसके बाद इस तरह के गेट्स लगाए गए ताकि सुरक्षा का माहौल बन सके। कई एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, क्योंकि इससे पिछली गली में ही 3 जगह गोली चलाने का मामला सामने आ चुका था। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन असुरक्षा का भाव इस कदर है कि सीसीटीवी कैमरे या फिर पुलिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया। इस तरह के कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर आप बता सको, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कहना, किस तरह के कमेंट पास करते हैं? बहुत अश्लील कमेंट पास करते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। आ जाओ गाड़ी पे बैठ जाओ, चलो चल रहे हैं और चलो पार्टी करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं। – 2021-2022 से पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन जब ब्रह्मपुरी इलाके में गोलियां चली, दिल्ली दंगों के शिकार ऐसे इलाके की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी हुई, उसके बाद से यहाँ पूजा पाठ बंद है। मंदिर के द्वार पर शटर लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। ताला इतना पुराना हो गया है कि कई सालों से खुला तक नहीं है। जहाँ पे उत्सव होता था, उल्लास होता था, त्योहार बनाए जाते थे, अब उसके अवशेष ही रह गए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ताला देखिए, ताला कितना पुराना लग रहा है। ताला देख कर के ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 साल से तो ये जो ताला है वो खुला नहीं होगा। ताले में भी जंग लग गया है। तो सोचिए कि 4-5 साल से ये ताला खुला नहीं होगा। और अब मंदिर के जो पुराने चिन्ह हैं वो ओम और शिवालय सिर्फ वही नज़र आते हैं। और इस तरीके से ब्रह्मपुरी में जहाँ एक तरफ नई मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ मंदिर गायब होते नज़र आ रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर।
ब्रह्मपुरी इलाके में 40 साल से ज्यादा पुराना ये शिव मंदिर है। यहाँ भी पूजा पाठ करने के लिए महिलाएं आती हैं। इसी मंदिर से 10 फीट की दूरी पर एक मस्जिद भी बन रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ सड़क पर ही नमाज होती है और उन्होंने अवैध कब्जे के भी आरोप लगाए। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में हमने आपको वो मंदिर दिखाया जो दिल्ली दंगों के बाद बंद हो चुका है, और यहाँ पर एक मंदिर ऐसा है जो बंद होने की कगार पर है और उसे बचाने के लिए इलाके के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वैधानिक यानी न्यायिक पक्ष के लिहाज से भी और सामाजिक पक्ष के लिहाज से भी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये मंदिर है और पहले मंदिर भी दिखा दीजिए, 1984 में बना हुआ है, यानी 41 साल इस मंदिर को बने हुए हो चुके हैं। नीचे पूजा पाठ भी चल रहा है, वो भी तस्वीरों में दिखाते रहिए। सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो ये है जी, ये एक अभी दंगों के बाद वो छोटा मंदिर बंद हो गया और पीछे ये मस्जिद घर है जो इसमें मस्जिद बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब ये निर्माण चालू कर दिया है इन्होंने। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे छोटा मंदिर है तो इधर मस्जिद का बढ़ाने की आमतौर पे तो सर भारत की तो ये तासीर है गंगा जमुना तहजीब की, अगर मंदिर मस्जिद साथ में हो तो इससे खूबसूरत तो हालात नहीं हो सकते। तो क्या समस्या? और यहाँ तो लिखा हुआ है कि एमसीडी की अनुमति है और फाइल नंबर भी लिखा हुआ है 215 और 007। ये अभी 6 महीने पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करा था, जिसको एमसीडी ने आके रुकवा दिया था। उसके बाद ये एमसीडी से नक्शा पास कराया गया। हमने एमसीडी को बोल दिया है कि इसकी जांच की जाए, किस पेपर पे आधार पर कराए, क्योंकि मकान की रजिस्ट्री तो है नहीं, सील तो कराई नहीं गई। जिस भी व्यक्ति ने बेचा विक्रय पत्र तो आपने कराया नहीं। चौंकाने वाले इल्जाम और पलायन की आहट, घर घर की यही कहानी बन गई। जो ब्रह्मपुर इलाका है उसमें, और ये ब्रह्मपुर इलाका वही इलाका है जहां 3 लोगों को इसी गली में गोली मारी गई थी जब एंटी-सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। तो ये है लैंड जिहाद की हालात दिल्ली के अंदर। बेच के चलेगा, उसको मंदिर को बंद कर दिया। मंदिर तक बंद हो गया। मंदिर तक बंद हो गया। जो चौहान बांगर और जाफराबाद सीलमपुर है वहाँ पे कोई भी नई मस्जिद नहीं बनी, लेकिन ब्रह्मपुरी के अंदर हर 2 गली बाद मस्जिद बनाने की योजना चली जाती है। जब हम यहाँ से जाते हैं तो यहाँ पे 13 नंबर में तो मस्जिद थी, अब 12 नंबर में भी बना रहे हैं। जाते हैं तो कमेंट पास करते हैं और गंदा गंदा बोलते हैं। घर घर पोस्टर और हर जुबान पर सनसनीखेज इल्जाम। न्यूज नेशन की टीम जब पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरे इलाके में पहुंची तो गली नंबर 12 के हिंदू घरों की ऐसी कहानी सामने आई जो वाकई झकझोर देने वाली। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर गली नंबर 12 के हिंदू परिवारों को घर बिकाऊ है के पोस्टर क्यों लगाने पड़े? क्या है डेमोग्राफी बदले जाने वाले आरोपों का सच? ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में लैंड जिहाद से पीड़ित लोगों की बड़ी संख्या है। साथ में लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। समस्या क्या है? कैसे लैंड जिहाद काम करता है? संभल को संभाला गया, लेकिन दिल्ली का ब्रह्मपुरी क्यों संभल नहीं पा रहा है? कैसे यहाँ पर मंदिर गायब हो रहे हैं? देश की राजधानी में ही हिंदू परिवार पलायन के लिए क्यों मजबूर हैं, ये जानने के लिए हमने यहाँ के परिवारों से बात की। चैन से नहीं रह सकते। रातों को हमें आवाज़ें आती रहती हैं कि आज ये सामान जा रहा है। आवाज़ों के कंट्रोल करने के लिए एमसीडी है, उसके अलावा दिल्ली पुलिस है लूटपाट के लिए। भरोसा नहीं किया? भरोसा है, लेकिन वो इतना पैसा भर देते हैं कि हम लोगों की बात आवाज़ दब जाती है, सुन के राजी नहीं। सुरक्षा का माहौल सबसे सब असुरक्षा है। लड़कियों कहाँ से आते हैं जो लोग आप बता अब ये जाफराबाद है। जाफराबाद के लोग बहुत खड़े रहते हैं, और ये जो ये बन रहे हैं फ्लैट, इनको नहीं रोका गया। ब्रह्मपुरी इलाका 2020 में हुए दंगे का एपिसेंटर बन गया था। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर जाफराबाद के इस इलाके से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। 3 हिंदू युवकों को गोली मारी गई थी। उसके बाद से यहाँ बहुत कुछ बदल गया। दावा किया जा रहा है कि इस इलाके में 10 साल पहले 70% हिंदू थे और अब वो घटकर 30% रह गए। आरोप है कि हिंदू बस्ती वाले इलाके में मस्जिद का निर्माण हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम हिंदू बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ के आरोपों का है।
एंटी सीए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट और दंगों के, दिल्ली दंगों का गवाह बना था ये ब्रह्मपुरी का इलाका। हालांकि उसके बाद इस तरह के गेट्स लगाए गए ताकि सुरक्षा का माहौल बन सके। कई एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां भी हुई, क्योंकि इससे पिछली गली में ही 3 जगह गोली चलाने का मामला सामने आ चुका था। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, लेकिन आज सुरक्षा का भाव इस कदर है कि सीसीटीवी कैमरे या फिर पुलिस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रह गया। इस तरह के कैमरे भी लगाए गए हैं। अगर आप बता सको, मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कहना, किस तरह के कमेंट पास करते हैं? बहुत अश्लील कमेंट पास करते हैं, हम बोल भी नहीं सकते। आ जाओ गाड़ी पे बैठ जाओ, चलो चल रहे हैं, और चलो पार्टी करते हैं, चलो वहाँ चलते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं। 2021-2022 से पहले यहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन जब ब्रह्मपुरी इलाके में गोलियां चली, दिल्ली दंगों के शिकार ऐसे इलाके की हिंदू अल्पसंख्यक आबादी हुई, उसके बाद से यहाँ पूजा पाठ बंद है। मंदिर के द्वार पर शटर लगाकर इसे बंद कर दिया गया है। ताला इतना पुराना हो गया है कि कई सालों से खुला तक नहीं है। जहाँ पे उत्सव होता था, उल्लास होता था, त्योहार बनाए जाते थे, अब उसके अवशेष ही रह गए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ताला देखिए, ताला कितना पुराना लग रहा है। ताला देख करके ऐसा लगता है कि कम से कम 4-5 साल से तो ये जो ताला है वो खुला नहीं होगा। ताले में भी जंग लग गया है। तो सोचिए कि 4-5 साल से ये ताला खुला नहीं होगा। और अब मंदिर के जो पुराने चिन्ह हैं वो ओम और शिवालय सिर्फ वही नज़र आते हैं। और इस तरीके से ब्रह्मपुरी में जहाँ एक तरफ नई मस्जिदें बन रही हैं, वहाँ मंदिर गायब होते नज़र आ रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर। ब्रह्मपुरी इलाके में 40 साल से ज्यादा पुराना ये शिव मंदिर है। यहाँ भी पूजा पाठ करने के लिए महिलाएं आती हैं। इसी मंदिर से 10 फीट की दूरी पर एक मस्जिद भी बन रही है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ सड़क पर ही नमाज होती है और उन्होंने अवैध कब्जे के भी आरोप लगाए। ब्रह्मपुरी की गली नंबर 12 में हमने आपको वो मंदिर दिखाया जो दिल्ली दंगों के बाद बंद हो चुका है। और यहाँ पर एक मंदिर ऐसा है जो बंद होने की कगार पर है और उसे बचाने के लिए इलाके के लोग संघर्ष कर रहे हैं, वैधानिक यानी न्यायिक पक्ष के लिहाज से भी और सामाजिक पक्ष के लिहाज से भी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये मंदिर है और पहले मंदिर भी दिखा दीजिए, 1984 में बना हुआ है, यानी 41 साल इस मंदिर को बने हुए हो चुके हैं। नीचे पूजा पाठ भी चल रहा है, वो भी तस्वीरों में दिखाते रहिए। सर, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो ये है जी, ये एक अभी दंगों के बाद वो छोटा मंदिर बंद हो गया और पीछे ये मस्जिद घर है जो इसमें मस्जिद में मस्जिद बोलते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब ये निर्माण चालू कर दिया है इन्होंने। तो ऑलरेडी जब यहाँ पे छोटा मंदिर है तो इधर मस्जिद का बढ़ाने की आमतौर पे तो सर भारत की तो ये तासीर है गंगा जमुना तहजीब की, अगर मंदिर मस्जिद साथ में हो तो इससे खूबसूरत तो हालात नहीं हो सकते। तो क्या समस्या? और यहाँ तो लिखा हुआ है कि एमसीडी की अनुमति है और फाइल नंबर भी लिखा हुआ है 215 और 007। ये अभी 6 महीने पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू करा था, जिसको एमसीडी ने आके रुकवा दिया था। उसके बाद ये एमसीडी से नक्शा पास कराया गया। हमने एमसीडी को बोल दिया है कि इसकी जांच की जाए, किस पेपर पे आधार पे कराए, क्योंकि मकान की रजिस्ट्री तो है नहीं, सील डीड तो कराई नहीं गई। जिस भी व्यक्ति ने बेचा, विक्रय पत्र तो आपने कराया नहीं। चौंकाने वाले इल्जाम और पलायन की आहट, घर घर की यही कहानी बन गई। जो ब्रह्मपुरी इलाका है उसमें, और ये ब्रह्मपुरी इलाका वही इलाका है जहां 3 लोगों को इसी गली में गोली मारी गई थी जब एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। तो ये है लैंड जिहाद की हालात दिल्ली के अंदर। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।